अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी। आज हम अपने डांस बायोलॉजी चैनल के ऊपर जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोटीन स्ट्रक्चर का। ये लेक्चर एम कैट नीट एग्ज़ाम, एफएससी, ए लेवल और बहुत सारे मुख्तलिफ डिग्रीज के एग्ज़ाम को कवर कर रहा है। आज हमने जो लेक्चर स्टार्ट कर रखा है प्रोटीन स्ट्रक्चर पे उसको कंप्लीट कर लेना है और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आप यहाँ सीखेंगे। सो लेक्चर को ध्यान से सुनना है, नोट करते जाना है चीज़ों को। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को देख चुके हैं। आज हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखना है। तो शुरू करते हैं जी। व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कैसे ये बनता है ये देखना है। द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड फॉर्म्ड प्रीमेरली, यानी राइबोसोम ने जो प्रोटीन तैयार की है, राइबोसोम्स ने जो प्रोटीन तैयार की है वो किस स्ट्रक्चर के अंदर तैयार की है? प्राइमरी के अंदर। तो वो उसकी बात कर रहा है कि प्राइमरी जो चेन है अमाइनो एसिड की वो फोल्ड कर जाती है। लेट से ये एक अमाइनो एसिड की चेन है, ये एक अमाइनो एसिड है, कि ये अमाइनो एसिड है, कि ये अमाइनो एसिड है, कि ये अमाइनो एसिड है, ये आपस में जुड़े भी हुए हैं। ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है। ठीक है जी। अब ये फोल्ड बैक करता है, ऐसे फोल्ड बैक कर लेता है। तो जैसे फोल्ड बैक करता है तो एक कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनता है। जारी सी बात है, जब भी कोई चीज़ फोल्ड हो, ये एक फॉर एग्जांपल धागा है, एक बंदा इधर लेके खड़ा है, एक बंदा इधर लेके खड़ा है। मैं इस वाले बंदे को कहूँ आप सेंटर में आ जाओ, अब धागे की मोटाई जारी सी बात है थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी जब सेकंड वाला बंदा इधर आ जाएगा। जब मैं इस बंदे को कहूँ आप इधर आ जाएं, अब धागे की मोटाई और ज़्यादा हो जाएगी। जब मैं इस बंदे को कहूँ आप इधर आ जाएं, अब धागे की मोटाई बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कंपैक्ट होना ही है, जैसे जैसे फोल्डिंग होनी है कंपैक्शन होती चली जानी है। तो इसलिए ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है फोल्डिंग। फोल्डिंग को हमने देखा है कि फोल्डिंग ही मेन चीज़ है जी, जिसकी वजह से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर वजूद में आता है। कोई भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर वजूद में आता है, उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बहुत सारी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उनके नाम हम देखते हैं। अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, ट्रिपल हेलिक्स और कॉलेज बीटा बीटा शीट्स। 3 तरह के हमारे पास थ्री थ्री डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर मौजूद है। यानी कि फोल्डिंग 3 तरह की हो सकती है। बस ये बात ध्यान में रखनी कि वो जो फोल्डिंग थी ना वो 3 तरह की हो सकती है। चलें, पहला ये हमारे पास जो है अल्फा हेलिक्स है, ये बीटा शीट्स है, ये हमारे पास कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स है। बीटा शीट्स कुछ इस तरह का व्यू देती हैं, अगर खोल के देखें ना हम, जैसे वो सीढ़ी नहीं होती, कुछ इस तरह का, इनको बीटा शीट्स कहते हैं। चलें एक एक की डिटेल पढ़ते हैं। अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स को डिस्कवर किया था जी लिनस पॉलिंग ने। लिनस पॉलिंग ने इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम। दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट, याद रखिएगा वो क्या करती है? ट्विस्ट, ये की वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्विस्ट एंड फोल्ड इनटू हेलिकल कॉन्फर्मेशन। जब पहली प्राइमरी चेन है, फॉर एग्जांपल ये कुछ अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल एक प्राइमरी चेन है, जब ये फोल्ड बैक करती है, ठीक है, कैसे? ट्विस्ट करने से, मुड़ने से, ऐसे ट्विस्ट मतलब मुड़ जाती है और एक हेलिकल कन्फर्मेशन ऐसी स्प्रिंग नुमा कन्फर्मेशन बनाती है। तो वो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर वजूद में आता है वो अल्फा हेलिक्स है। तो ये 2 लफ्ज याद रखने हैं, ट्विस्ट एंड फोल्ड बैक। This helical conformation is achieved due to the angles present between alpha carbon and nitrogen and between carbon-carbon atom. अब इसका क्या मतलब है, ज़रा मुझे यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। वो कहना ये चाह रहा है
कि जब कोई अमाइनो एसिड होता है जी, ये देखिए अमाइनो एसिड जो होता है ना, इसमें इस तरफ होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन है जी हमारे पास, इस तरफ होता है जी अमाइनो ग्रुप NH2, इस तरफ होता है हाइड्रोजन और इस तरफ होता है R ग्रुप। अब वो कहता है कि ये जो ट्विस्टिंग होती है ये किस बॉन्ड एंगल की वजह से होती है, या तो ये ट्विस्टिंग के अंदर ये वाला बॉन्ड इन्वॉल्व होता है कार्बन नाइट्रोजन का, ठीक है, या ये कार्बन कार्बन का, ये दो बॉन्ड एंगल्स ट्विस्ट करते हैं, ये वाले दो बॉन्ड्स ट्विस्ट करते हैं, तो एक ट्विस्टेड एक हेलिकल कन्फर्मेशन बनती है, बस ये बात है, जस्ट दिस इज ड्यूरिंग अल्फा कार्बन, सेंटर वाली कार्बन को कहते हैं जिससे सारे जुड़े होते हैं, ये वाली कार्बन अल्फा कार्बन है। ड्यूरिंग हेलिक्स फॉर्मेशन द ऑक्सीजन, अब ये पूरा प्रोसेस बता रहा हूं मैं, बुक से बाहर जा रहा हूं लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूं चीज को। द ऑक्सीजन ऑफ COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, उसकी ऑक्सीजन अमाइनो एसिड नंबर 1 की become closer to the hydrogen of amino group of the every fourth amino acid, ये बात भी बड़ी तगड़ी है और इंपॉर्टेंट है, चले समझाता हूँ आपको। चले यहाँ देखें, पहला अमाइनो एसिड है, फर्स्ट अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड में कार्बन सेंटर में होता है, इधर COOH ग्रुप होता है जिसको ऐसे लिखा जा सकता है जो मैं अब लिखने लगा हूँ, इसी ग्रुप को ऐसे लिखा जा सकता है, COOH ग्रुप को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इधर होता है एमाइनो ग्रुप ऐसे, नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, इसको NH2 कहते हैं और मैंने हाइड्रोजन खोल के लिख दिए ज़रा, नीचे R ग्रुप होता है और ऊपर होता है हाइड्रोजन एटम। अब वो कह रहा है कि पहला अमाइनो एसिड जो है ना उसके कार्बोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पहले अमाइनो एसिड की, और चौथा अमाइनो एसिड जो है, फोर्थ अमाइनो एसिड जो है, उसका जो नाइट्रोजन है उसका हाइड्रोजन, अमाइनो ग्रुप का, ये अमाइनो ग्रुप है ना, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब ये एसिड ग्रुप का ऑक्सीजन पहले अमाइनो एसिड का, फिर चौथे का जो अमाइनो ग्रुप है उसका हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस तरह के स्ट्रक्चर बरकरार रह पाते हैं, वरना ये तो टूट जाएंगे। ये कौन सा मिट्टी के सीमेंट के बने हुए हैं जो इन्होंने हमेशा रहना है, तो इनको जोड़ के रखती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो पहले अमाइनो एसिड की ऑक्सीजन और चौथे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के बीच में होती है। फिर पढ़ लेते हैं, अच्छा दोबारा पढ़ते हैं जी इसको, चौथी लाइन को जरा इस तरह से देखिएगा। ड्यूरिंग हेलिक्स फॉर्मेशन द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमाइनो एसिड, पहला अमाइनो एसिड है, ग्रुप कौन सा है उसका, कार्बोक्सिल, और इस कार्बोक्सिल ग्रुप की चीज कौन है, ऑक्सीजन। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, अमाइनो एसिड नंबर 1, उस अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और उस कार्बोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन। अब चौथे, बिकम वेरी क्लोजर टू द हाइड्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ फोर्थ अमाइनो एसिड, अमाइनो। अब देखें जी, उधर इधर ऑक्सीजन किस ग्रुप का, कार्बोक्सिल ग्रुप का, अमाइनो एसिड फर्स्ट, इधर अमाइनो एसिड कौन है, फोर्थ, ग्रुप कौन सा है, अमाइनो, उसका एटम कौन है, हाइड्रोजन। अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग होनी है उसको कहना है हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये है जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स। आगे हम देखते हैं जी,
जी। तो इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो होती है, इस कैंडी स्ट्रक्चर जिसमें हमने अल्फा हेलिक्स को पढ़ा है, बस वो याद रखिएगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। बाकी ये स्ट्रक्चर हमने कर लिया, क्लियर है, इसके अंदर और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्ट्रक्चर है बीटा शीट्स। बीटा शीट्स के अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर भी फोल्डिंग ही होती है, लेकिन फोल्डिंग वैसे नहीं हो पाती ट्विस्टिंग वाली। मैंने कीवर्ड बताए थे आपको पिछली डेफिनेशन में कि कीवर्ड क्या है, ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग बैक इनटू हेलिकल कन्फर्मेशन। इसके कीवर्ड ये नहीं है, अभी हम दिखाता हूं मैं। व्हेन प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स कैन नॉट फोल्ड, जब वो फोल्ड नहीं कर पाती, कैसे, ट्विस्टिंग के जरिए। जब वो ट्विस्ट नहीं कर पाती तो फिर वो क्या करती है, वो एक्सटेंड हो जाती हैं। एक्सटेंड मतलब थोड़ा खुल जाती हैं, ठीक है, खुलती हैं, सही तरह से ट्विस्ट नहीं हो पाती बल्कि, और ना फोल्ड हो पाती हैं, बल्कि वो हेलिक्स फॉर्मेशन देने के बजाय एक्सटेंडेड फॉर्म में रहते हैं। और वो एक्सटेंडेड फॉर्म में जब रहते हैं ना, तो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिनको बीटा प्लेटेड शीट्स कहते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर चेन के अंदर नहीं हो पाती क्योंकि ट्विस्टिंग नहीं हुई। देखे ना, एक अमाइनो एसिड नंबर 1 इधर है, अभी मैं आपको बताऊं, 2 इधर है, 3 इधर है और 4 ये है। अब वहां पर क्या होता था, अभी मैंने बताया था कि ट्विस्ट हो जाता था, ट्विस्ट होकर फोर्थ वाला आ जाता था इधर, पहला, दूसरा, अब तीसरा आ जाता था यहाँ, और चौथा पहले के सामने। अब इन दोनों के बीच में आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती थी क्योंकि ट्विस्टिंग हो गई है। अल्फा हेलिक्स की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर वो चीज है ही नहीं, ट्विस्टिंग तो हो ही नहीं पाती, लिहाजा यहां पर एक ही चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, फिर मुख्तलफ चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एक डिफरेंस दोनों स्ट्रक्चर में याद रखिएगा, यहाँ इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रा चेन एक चेन के अंदर ही, और यहाँ इंटर चेन होती है, ठीक है, या इंटर चेन दो चेन्स के बीच में होती है। चले, व्हेन प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड कैन नॉट फोल्ड बैक and cannot twist into the helical formation, they form an extended structure, ठीक है, because जब ट्विस्टिंग नहीं हुई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल विद इन द चेन, बिकॉज ट्विस्टिंग की वजह से ही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने होना था, तो वो हुई नहीं, ट्विस्टिंग हुई नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कोई नहीं हुई। 2 or more extended polypeptide chains when folded they form a ribbon like structure, वहां इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। स्टेबिलिटी इस स्ट्रक्चर ने भी कायम हाइड्रोजन बॉन्ड से ही रहना है, ये नहीं कि इसको कोई और चीज स्टेबल रखती है। स्टेबिलिटी का रीजन यही है, लेकिन नेचर बदल गई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब दीज रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट्स। कहाँ होती है ज्यादातर, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन जितनी भी होती हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं बीटा प्लेटेड शीट होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में। अब आ गया जी ट्रिपल हेलिक्स। ये आमतौर पे बुक्स में, बहुत कम बुक्स में ये दिया जाता है, लेकिन याद रख ले, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मतलब कनेक्टिव टिश्यूज से मुराद हमारी बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स और ऐसी तमाम और चीज़ें, उन सब के अंदर ये ट्रिपल हेलिक्स वाली एक प्रोटीन होती है, जिस प्रोटीन का नाम है कोलाजन। एनिमल के अंदर अगर कोई आपसे पूछे ना कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सी होती है, तो एनिमल की बॉडी में कोलाजन होती है। ये भी कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लांट की बॉडी में कौन होता है, रोबिस्को एंजाइम। रोबिस्को फोटोसिंथेसिस का एक एंजाइम है, कैल्विन साइकिल का, कैल्विन साइकिल का ये एंजाइम है। और वैसे नेचर में इन दोनों में से कौन ज्यादा है, तो ये नेचर में भी ये ज्यादा, प्लांट में भी ये ज्यादा, एनिमल में सिर्फ ये। In connective tissues, the proteins such as the collagen have triple helical arrangement due to the presence of 3 chains of amino acid wrapped around each other। 3 अमाइनो एसिड की चेन होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चेन है,
ये दूसरी चेन है, ये इसके इर्द गिर्द है जी। अच्छा जी, ये कोई अब तीसरी आ गई है जी, ट्रिपल। तीन चेन्स होती हैं, तीनों रैप करती हैं एक दूसरे के इर्द गिर्द। ये हेलिक्स, वैसा हेलिक्स नहीं होता जैसा हमने पहले पढ़ा, यहाँ सिर्फ रैपिंग होती है अमीनो एसिड की एक दूसरे के इर्द गिर्द। तो ये कोलेजन के अंदर ही पाया जाता है, और ये ट्रिपल हेलिक्स कहीं और किसी और प्रोटीन में होता भी कोई नहीं है। ये हमारे पास जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर एक हमारी टॉपिक जो कवर हो गया। अब आ जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। व्हाट डज टर्शरी स्ट्रक्चर मीन? टर्शरी स्ट्रक्चर्स or quaternary structures, when a secondary structured polypeptide chain undergo 3D coiling and folding। देखो जी, होनी अब भी फोल्डिंग ही है, लेकिन दो कीवर्ड्स याद रखने हैं, फोल्डिंग और क्वाइलिंग। लेकिन ये दोनों तीन डायमेंशंस में होना है, तीन डायमेंशन में, एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द, वाई एक्सिस के इर्द गिर्द और जेड एक्सिस के इर्द गिर्द। तीन एक्सिस पर ये काम हो रहा होगा तो इंतहाई ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर सा बन जाएगा किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन का, ऐसा। उसको बोलते हैं जी वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉम्पैक्ट एंड ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड अ टर्शरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर। इसके स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड से, डाइसल्फाइड ब्रिजेस से, इंटर वॉन्डरवाल फोर्सेस या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इन नॉन पोलर्स के बीच में ये होता है, नॉन पोलर कंपाउंड में। और कुछ चार्जेस की वजह से भी एक्शंस होते हैं जिनको आयनिक इंटरेक्शंस कहते हैं, ये भी स्टेबिलिटी करते हैं। जितनी भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन है बेटा, जितनी भी एंजाइम्स हैं, वो सब टर्शरी स्ट्रक्चर रखते हैं। फाइब्रिनोजन नहीं, हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, एंजाइम्स, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। फाइब्रिनोजन नहीं इसमें आती, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे बस कर जाती है, टर्शरी पे कमी आती है। ये जी एक सीधी सी रिप्रेजेंटेशन है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर से मुराद होता है एमाइनो एसिड की इस तरह की अरेंजमेंट, सिर्फ तादाद। सेकेंडरी में उन्होंने थोड़ा अरेंज हो जाना, ये देखें फोल्ड बैक हो रहा है यहाँ पे, या फिर इस तरह से एक्सटेंडेड सा स्ट्रक्चर बन जाता है खुल के। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नजर आ रही चेन के बीच में, इधर विद इन चेन आपको नजर आ रही है ना ये, ठीक है। तो ये इस तरह से अरेंजमेंट हो सकती है। अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी के बाद फोल्ड बैक होता है 3D के अंदर, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है। कई 3D मिलते हैं तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी कि एक प्रोटीन है ना 3D के अंदर आ गई है, टर्शरी के अंदर आ गई है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये कोई और पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसने भी टर्शरी स्ट्रक्चर अचीव कर लिया। ये कोई और है, इसने भी अचीव कर लिया, तीनों ने अचीव कर लिया। तो जब ये तीनों लिंक करती हैं ना एक दूसरे से, ठीक है, तो उस लिंकेज से जो अब नया कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना है उसको क्वार्टरनरी कहते हैं। यानी कि टर्शरी वाली तीन चार अगर आपस में मिल जाती हैं तो वो मज़ीद इकट्ठी हो जाती है, मज़ीद कम्पैक्ट हो जाती हैं, तो थोड़ा ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये अलग से कोई नहीं है। इस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन मैंने यहाँ दे रखी है कि सम प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स ज्वाइन टू परफॉर्म फंक्शन, मतलब वो मिल जाती हैं। दीज सच अ बिग स्ट्रक्चर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन जहाँ पर मौजूद हो उसको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। और इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी जी हीमोग्लोबिन की है। हीमोग्लोबिन में ना चार चेन्स होती हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2, ये चार चेन्स हैं। ये जी हमारे पास आज का लेक्चर था, इसको अच्छे से लर्न कर लें, याद कर लें, क्लियर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जी।